नमस्कार दोस्तों, सीज फायर हो चुका है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रही थी, ये जंग 40वें दिन रुक गया। अमेरिका और ईरान के बीच 40वें दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया। सीज फायर के पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वह उसकी पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे। उन्होंने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी भी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन के दखल के बाद संभव हो पाई। पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया। समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे, ईरान भी हमले बंद करेगा। इस दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। यह सीज फायर लेबनान समेत अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होगा। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच 10 अप्रैल को औपचारिक बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होगी। ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा। ट्रंप ने बताया कि ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा है। उन्होंने कहा कि इस पर आगे बातचीत की जा सकती है। वहीं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया है कि अमेरिका ने उसका 10 पॉइंट प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। काउंसिल के मुताबिक यह समझौता ईरान की शर्तों पर हुआ है और इसे देश की जीत बताया है। अब इससे जुड़ी जो अपडेट है सुबह से जो आ रही है, आपको एक एक करके अवगत करा देते हैं। सबसे पहले यह खबर आई कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सभी ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन रोक दिए हैं। एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि ऑफेंसिव ऑपरेशन पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं, हालांकि डिफेंसिव ऑपरेशन और सुरक्षा उपाय जारी रहेंगे। ट्रंप ने ईरान के विदेश मंत्री का सीज फायर बयान शेयर किया। ट्रंप ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास का बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर किया है। इस बयान में सीज फायर समझौते और हॉर्मुज को खोलने की पुष्टि की गई है। अरागची ने अपने बयान में पाकिस्तान और उसके नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र में युद्ध को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमले बंद होते हैं तो उसकी सशस्त्र सेनाएं भी अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देंगी। उसके बाद खबर आई कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने हमले रोकने के आदेश दिए हैं। सीज फायर समझौते के बाद ईरान ने हमले रोकने के आदेश दिए। ट्रंप के सीज फायर ऐलान के करीब 2 घंटे बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने सभी सैन्य यूनिट्स को फायरिंग रोकने के आदेश दिए। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRIB पर पढ़े गए बयान में कहा गया कि सभी सैन्य शाखाएं सुप्रीम लीडर के निर्देशों का पालन करें और तुरंत फायरिंग बंद करें। हालांकि बयान में यह भी कहा गया कि यह जंग का अंत नहीं है, बल्कि एक अस्थायी कदम है। इसके बावजूद सभी सैन्य इकाइयों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। पाकिस्तान ने इस मामले में यूएस ईरान को बातचीत के लिए इस्लामाबाद बुलाया है। पीएम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि दोनों देशों को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में आमने सामने बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमेरिका और ईरान अपने सहयोगी देशों के साथ तत्काल प्रभाव से सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सीज फायर लेबनान समेत सभी क्षेत्रों में लागू होगा। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता का मकसद सभी विवादों का अस्थायी समाधान निकालना है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि यह पहल क्षेत्र में अस्थायी शांति और स्थिरता लाने में मदद करेगा। वहीं मिस्र ने यूएस ईरान सीज फायर का स्वागत किया है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर का मिस्र ने, इजिप्ट ने स्वागत किया है। वहां के विदेश मंत्रालय ने इसे एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है, जिसे बातचीत, कूटनीति और रचनात्मक संवाद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाते हुए सभी पक्षों को सैन्य कार्रवाई पूरी तरह रोकनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्गों की स्वतंत्र आवाजाही का सम्मान करना चाहिए। इजिप्ट ने यह भी कहा कि वह पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी रखेगा। सीज फायर के बाद ईरान में जश्न मनाते लोग सड़क पर उतरे। 2 हफ्ते के सीज फायर की खबर सामने आते ही ईरान की राजधानी तेहरान में जश्न का माहौल बन गया। बुधवार सुबह बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और खुशी जाहिर की। लोगों ने ईरान के झंडे लहराए और जश्न मनाया। कई लोग हाथों में पोस्टर और तस्वीरें लिए हुए थे। जश्न के दौरान लोगों ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की तस्वीरें भी उठाई। खामेनी की मौत जंग के पहले दिन 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में हुई थी। लगातार 40 दिनों तक चले तनाव और हमलों के बीच सीज फायर की खबरों से लोगों में राहत और उत्साह का माहौल है। ईरान में अली खामेनी की मौत के 40वें दिन जुटेंगे समर्थक। ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की मौत के 40वें दिन यानी आज उनके समर्थक सड़कों पर उतरकर श्रद्धांजलि देंगे। यह दिन ईरान में धार्मिक रूप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी दिन अमेरिका ईरान सीज फायर का ऐलान भी हुआ है।
खामनेई की मौत 28 फरवरी की सुबह तेहरान में अमेरिकी इजराइल के एयर स्ट्राइक में हुई थी, जिसके बाद ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू हुआ था। ईरान में किसी भी व्यक्ति के मौत के 40वें दिन विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी परंपरा के तहत देश भर में खामनेई को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको बता दें कि खामनेई के निधन के बाद उनके बेटे अयतुल्ला मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। वहीं इस मामले में ईरान का जंग जो चल रहा है, उस मामले में ईरान का कहना है कि अमेरिका ने गैर आक्रामकता की गारंटी देने, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण बनाए रखने और यूरेनियम एनरिचमेंट को स्वीकार करने जैसी अहम शर्तों को मान लिया है। ईरान का अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान हम आपको पूरी तरह समझा देते हैं। हमले बंद होंगे। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से सभी सैन्य हमले खत्म करने की मांग रखी है। सभी सैंक्शंस हटाए जाए, ये भी ईरान की मांग है। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान ये भी कह रहा है कि उसके ऊपर जो भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं उसे हटाने की शर्त उन्होंने रखी है। उसके फ्रीज किए गए एसेट्स जो है वो वापस मिले। ईरान ने अपनी सभी फ्रीज फंड और संपत्तियां वापस देने की मांग की है। जंग का अस्थायी अंत भी हो, यह भी ईरान की मांग है। सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध पूरी तरह खत्म करने की शर्त ईरान की ओर से रखी गई है। इसके अलावा अमेरिकी सेना की वापसी हो। ईरान ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से सेना हटाने की मांग की है। नुकसान की भरपाई की मांग भी की गई है। जंग में हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजा या पुनर्निर्माण की मांग की गई है। उसमें सहयोग की मांग ईरान की तरफ से की गई। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की भी शर्त रखी है। सुरक्षित आवाजाही हो, लेकिन शर्तों के साथ जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी, लेकिन यह ईरानी सेना के समन्वय में होगी। ईरान ने प्रस्ताव रखा है कि हर जहाज से करीब $20 लाख फीस ली जाएगी, जिसे ओमान के साथ साझा किया जाएगा। क्षेत्रीय संघर्ष खत्म हो, यह भी बात ईरान की ओर से रखी गई है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले सहित क्षेत्रीय तनाव खत्म करने की मांग इसमें शामिल है। वहीं सीज फायर के बाद तेलों की कीमतों में गिरावट नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद वैश्विक बाजारों में भी राहत देखने को मिली है। तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी कच्चा तेल करीब 16% गिरकर $94.59 प्रति बैरल पर आ गया। वहीं ब्रेंट क्रूड भी 15% गिरकर $92.35 प्रति बैरल पहुंच गया। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर के तहत अगले 2 हफ्तों तक हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इस दौरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरान सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली शिपिंग कंट्रोल ट्रांजिट के तहत होगी। जंग के दौरान इस समुद्री मार्ग पर शिपिंग लगभग ठप हो गई थी। अब इसके खुलने से सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने की शर्त रखी थी, जिसके बाद यह सीज फायर डील संभव हो पाई। हॉर्मुज खोलने के फैसले का असर बाजारों पर भी दिखा है। तेल की कीमतों में 15 से 16% तक गिरावट आई है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि यह व्यवस्था अस्थायी है और हालात को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। सीज फायर का असर एशियाई बाजारों में भी देखा गया है, वहां तेजी देखी जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की खबर और तेल की कीमतों में आई गिरावट का असर वैश्विक बाजारों पर साफ दिखा है। एशियाई शेयर बाजारों में ट्रेडिंग की शुरुआत के साथ ही जोरदार तेजी दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 4% से ज्यादा चढ़ गया, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 5% से ज्यादा उछल गया। निवेशकों में भरोसा लौटा और बाजार ने राहत की सांस ली है। वहीं मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर कमजोर हो गया। डॉलर जापानी येन और दक्षिण कोरियाई वान के मुकाबले गिरा। एक्सपर्ट के मुताबिक सीज फायर और तेलों की कीमतों में गिरावट ने बाजार को मजबूती दी है। हालांकि आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि यह सीज फायर कितना टिकता है। अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए और देश को एक स्ट्रॉन्ग मीडिया वॉइस मिले, तो आज ही कंट्रीब्यूट करें और इस मिशन का हिस्सा बने।